सबसे पहली जो स्कीम है वो है आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। बहुत से लोगों ने तो इस स्कीम के बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा। आरबीआई सेविंग बॉन्ड एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है जिसमें आपकी की गई इन्वेस्टमेंट 100% सेफ रहेगी। तो चलिए इस स्कीम के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। नंबर 1, ओनली इंडियन रेजिडेंट ही इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एनआरआई नहीं। नंबर 2, इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और ऑन अ बिहाफ ऑफ माइनर भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट की क्या लिमिट है। इसमें आप मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम अमाउंट की इसमें कोई लिमिट नहीं है। अब इस स्कीम के लॉक इन पीरियड के बारे में जान लेते हैं। तो आरबीआई सेविंग बॉन्ड का लॉक इन पीरियड 7 साल का है। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरेस्ट रेट की। तो करंटली जो इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 8.05% और हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट सीधा आपके अकाउंट में आ जाता है। एक बात और, आरबीआई हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट रेट को रिवाइज करती रहती है। रिमेंबर दैट कि आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अब एक बड़ा सवाल जो है कि क्या हम प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं? तो ये प्री मैच्योर विड्रॉल सीनियर सिटीजन ही करवा सकते हैं। इसमें आप एज के हिसाब से प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं। अगर आप 80+ हैं तो आप 4 साल बाद प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं और अगर 70 to 80 ईयर्स के बीच एज है तब आप 5 ईयर्स के बाद प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं। 60 to 70 ईयर्स में आप 6 ईयर्स आफ्टर प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं, लेकिन इसमें आपके इंटरेस्ट पर पेनल्टी लगती है। यदि आपने बॉन्ड मैच्योर होने से पहले ही निकाल लिया तो आपको बॉन्ड के अंतिम 6 महीनों के ब्याज का केवल 50% हिस्सा ही मिलेगा, मींस आपको आधा हिस्सा ही मिलेगा। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में फंड नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाएगा, पर इस केस में आप प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं करवा सकते। दूसरी स्कीम है एनएचएआई की इन्विट्स बॉन्ड। एनएचएआई के इन्विट्स बॉन्ड एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है जिसमें एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्वेस्टर्स को बॉन्ड सेल करके इन्वेस्टमेंट रेज करती है। इस इन्वेस्टमेंट का यूज हाईवे बनाने, टोल्स बनाने के लिए या उनको मेंटेन करने के लिए किया जाता है। ये बॉन्ड AAA कैटेगरी के होते हैं, यानी कि ये बॉन्ड 100% सिक्योर होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आपको 8.5% का रिटर्न मिलेगा। आप इस स्कीम में मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 50 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये बॉन्ड बिल्कुल टैक्स फ्री होते हैं। लेकिन अगर आप एनआरआई हैं तो आपको टीडीएस देना होगा। लॉक इन पीरियड की बात करें तो इस बॉन्ड का लॉक इन पीरियड 5 साल का है, यानी कि 5 साल के बाद ये बॉन्ड मैच्योर हो जाता है। नेक्स्ट स्कीम है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक हायर रिटर्न देने वाली स्कीम है। इस स्कीम में आपके पैसे 4 जगह इन्वेस्ट किए जाते हैं, इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में। ये स्कीम बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करती है, इसलिए इसके रिटर्न्स भी मार्केट डिपेंडेंट होते हैं। आप पिछले 10 सालों के रिटर्न देखें तो इनकी एवरेज निकालें तो लगभग 10 से 13% का रिटर्न हमें पिछले 10 सालों में मिला है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो 18 से 70 साल की एज तक के लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस स्कीम में आप मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम की इस स्कीम में कोई लिमिट नहीं है। लॉक इन पीरियड की बात करें तो इसमें आप अपने पैसे 60 के बाद यानी रिटायरमेंट होने के बाद विड्रॉ कर सकते हैं। 60 के होने के बाद 60% अमाउंट आपको लमसम मिल जाएगी यानी कि इन हैंड मिल जाएगी और 40% आपको एन्युटी बेसिस पर लाइक का पेंशन और सैलरी पर मंथ मिलती रहेगी और इस 60% अमाउंट पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा और जो 40% है उस पर आज के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। अब टैक्स डिडक्शन की बात करें तो इसमें सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलती है और सेक्शन 80CC D1B के अंदर एडिशनल 50,000 की रिबेट मिलती है, यानी कि टोटल 2 लाख की रिबेट। अब चलते हैं हमारी फोर्थ स्कीम, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये एक तरह का डिजिटल गोल्ड बॉन्ड है जो आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट की तरफ से। ये बॉन्ड आपको गोल्ड प्राइस पर ही मिलते हैं, यानी कि जो 24 कैरेट गोल्ड का रेट होगा उसी के बेस पर इसका रेट डिसाइड किया जाता है। हिस्टोरिकली इसने 10 से 12% तक का रिटर्न दिया है, तो इन फ्यूचर भी हम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एफडीज जैसे फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पर। और इस स्कीम में सबसे मजे की बात जो है वो है कि गवर्नमेंट इस रेट ऑफ रिटर्न के ओवर एंड अबव 2.5% और जोड़ देती है। गवर्नमेंट कहती है कि जितना भी आपको गोल्ड का रिटर्न मिलेगा उसके ऊपर गवर्नमेंट 2.5% और जोड़ के देगी। सो टेक्निकली आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करके 12 से 15% तक का इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं। इस बॉन्ड पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता, ना ही कोई जीएसटी, ना ही कोई कैपिटल गेन टैक्स। आप
आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1 ग्राम सोने की वैल्यू जितना बॉन्ड खरीद सकते हैं। सपोज 1 ग्राम गोल्ड 8,000 रुपए का है, तो आप 8,000 रुपए तक का बॉन्ड मिनिमम खरीद सकते हैं और मैक्सिमम आप 4 किलो सोने की जितनी वैल्यू होती है उतने का बॉन्ड खरीद सकते हैं। अब इसके मेच्योरिटी पीरियड की बात करें तो ये 8 साल तक का होता है। 8 साल के बाद आरबीआई आपसे ये बॉन्ड वापस खरीद लेती है और करंट गोल्ड प्राइस के हिसाब से आपके पैसे अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट स्कीम है हमारे सीनियर सिटीजन के लिए। ये एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है जो रिटायर्ड लोगों के लिए है, यानी जो 60 के ऊपर हैं, वही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम आप 30 लाख और मिनिमम 1,000 रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो वो है 8.2%, जो कि एफडी से ज्यादा बेटर ऑप्शन है। और एक बार जिस टाइम आपने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की है तब जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वही हमेशा मिलता रहेगा। अब मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो वो 5 साल तक का है। आप अगर 5 साल के बाद इसे और एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन देकर 3 साल के लिए और आगे बढ़वा सकते हैं। इसमें टैक्स डिडक्शन की बात करें तो सेक्शन 80C के अंदर आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स रिबेट ले सकते हैं। अब जरूरी सवाल कि क्या मजबूरी के समय हम मैच्योरिटी टाइम से पहले विड्रॉ करवा सकते हैं? तो जी हाँ, आप प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ करोगे तो 1.5% की पेनल्टी लगेगी और अगर 2 साल बाद विड्रॉल करोगे तो 1% पेनल्टी लगेगी। ये थी वन ऑफ द बेस्ट सेविंग स्कीम फॉर द सीनियर सिटीजन्स। आपको इनमें से कौन सी स्कीम ज्यादा बेटर लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।